हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं आपको बायो टीचर अविनाश टिहालिया। लास्ट लेक्चर में हमने रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा था। आज हम देखेंगे जो मेन टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का, द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसमें हम कंप्लीट करेंगे किस चीज को, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। समझेंगे कि लाइट रिएक्शन किसको बोलते हैं और डार्क रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। आई होप आपको पीछे वाला लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया हो। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको बोला था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्या इसमें देखने को मिलता है। चलिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा हमने। अब फोटोसिंथेसिस में क्या है, दो रिएक्शन है, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, सन से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है। सबसे पहले सन से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है और उस सनलाइट को अब्सॉर्ब कौन कर रहा है, ट्रैप कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल उस लाइट को क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है। मगर इस लाइट का जो है वो यूज क्या होता है, इस लाइट का यूज जो है वो प्लांट किसके लिए करते हैं, फोटोलिसिस के लिए। किसके लिए, फोटोलिसिस के लिए होते हैं। देखिए फोटो का मतलब है लाइट और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, ठीक है ना। इस मैकेनिज्म को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है। तो लाइट ब्रेक डाउन लिखा हुआ मींस लाइट की प्रेजेंस में कुछ टूट रहा है, मगर टूट क्या रहा है ये देखेंगे हम, ठीक है। फोटोलिसिस, यहां पे जो लाइट की प्रेजेंस में टूटता है वो टूटता है आपका वाटर टूटता है। जब लाइट आती है क्लोरोफिल उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, तो उस लाइट को यूज किया जाता है किसमें, वाटर के ब्रेकडाउन में, मींस H2O। इसको यूज किया जाता है 4 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, 4 ही इलेक्ट्रॉन आयंस निकलेंगे, प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो लिबरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में भी जो था वो बताया था। ये क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है और यहां से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकल रही है। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ठीक है, प्लांट से, तो वो कहां से लिबरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से। तो कहां से रिलीज होती है, वाटर से। सो वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अच्छा यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड तो चली, सॉरी ऑक्सीजन तो चली है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन आयन का क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन आयन और जो इलेक्ट्रॉन आयन है ये चले जाती हैं आगे जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहां चले जाती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। वहां जाके क्या होता है, ये असिमिलेटरी पावर को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बनाते हैं, कोशिश तो नहीं करते, बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे NAD पॉजिटिव पड़ा है और ADP ये पड़े हैं, ठीक है। तो इनको क्या करता है, इनको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट। रिड्यूस फॉर्म बोलने का मतलब जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, इनमें रिडक्शन होती है, तो ये रिड्यूस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन रिसीव करेगा तो क्या बन जाएगा, यहां पे देखिए NADPH2 ये बन जाएगा, ठीक है। और जो ADP है ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ADP क्या बन जाएगा, ADP चेंज हो जाएगा ATP में। अब NADPH2 और ATP बने, इन दोनों को बोला जाता है, ATP और NADPH2 को बोला जाता है एसिमिलेटरी पावर। क्या बोला जाता है, एसिमिलेटरी पावर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब असिमिलेटरी का मतलब मैंने पहले बताया, असिमिलेशन का मतलब हो सकता है यूटिलाइजेशन। क्लियर हो गया यहां तक। इसको ये आप देखिए, इसको मैं बाइंड अप करता हूं, समाप्त करता हूं, समरी बनाता हूं, फिर देखते हैं इसको। यहां तक आप नोट डाउन करें। आई होप इतना अंडरस्टैंड हो गया हो, नहीं हुआ होगा तो एक बार मैं फिर से करवा दूंगा। एक बार फिर से बताता हूं मैं इसी चीज को। देखिए जो सनलाइट आ रही है,
ठीक है। उस सनलाइट को ट्रैप कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है। तो जब इसको जो है ट्रैप कर लिया एनर्जी की फॉर्म में, रेडिएंट एनर्जी की फॉर्म में, तो इसका यूज कहां हो रहा है? मींस सनलाइट की एनर्जी का यूज कहां हो रहा है? तो वो यूज हो रहा है वाटर को ब्रेक डाउन करने में। जैसे वाटर को ब्रेक डाउन किया तो हमें 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन आयंस और प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स मिला जो कि एटमॉस्फेयर में चला गया। ये मैंने बैलेंस करके लिखा। अगर मैं सिंपल लिखता तो क्या बनना था? H2O, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आयन और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे इसने बनना था। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। आप किसी को भी जो है देख सकते हैं। अब देखिए ये जो चला गया, ये तो चला गया एटमॉस्फेयर। अब ये जो बची दोनों हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन आयंस, इनका यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ असिमिलेटरी पावर। मींस ये चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले जाते हैं। वहां NAD पॉजिटिव को चेंज कर देते हैं NADPH2 में बदल देते हैं, ठीक है, और ADP को बदल देते हैं किसमें? ATP में ये जो है बदल देते हैं। और इन दोनों को क्या बोला जाता है बच्चों? एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर। अब ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा इतना, अब यहां देखिए यहां क्या होगा? सनलाइट का डायरेक्ट यूज हुआ। यहां तक एसिमिलेटरी पावर के बनने तक सनलाइट का डायरेक्ट यूज हुआ, क्योंकि डायरेक्ट यूज क्या है? वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, इसको बोला फोटोलिसिस। वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, इससे जो रिलीज हुए, इससे जो कैटायन एनायन रिलीज हुए, उनका यूज जो है एसिमिलेटरी पावर बनाने में यूज हुआ है। तो ये पूरी रिएक्शन यहां से यहां तक जो जितना भी हमने किया, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर से लेके फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर तक, इसको बोला जाता है बच्चों लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है? लाइट रिएक्शन बोला जाता है। आई होप आपको यहां तक जो है अंडरस्टैंड हो गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, इसको कर रहा हूं मैं रेज। आप जो है एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगर नहीं समझ आए रिवाइंड करना, समझ आ जाएगा। तो करते हैं इसको क्लियर। दूसरी बात की लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है? तो देखिए क्यों बोला गया लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोला गया, अभी हमने देखा कि क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है इस डायरेक्टली डिपेंड है किसके ऊपर? लाइट के ऊपर। लाइट रिएक्शन जो है वो क्या है? डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लाइट के ऊपर। डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट कौन सी? सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। मगर डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं होता है, और ना तो डार्क रिएक्शन अंधेरे में चलती है। अब देखते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए डार्क रिएक्शन को। अब करते हैं डार्क रिएक्शन की बात। डार्क रिएक्शन क्यों बोला जाता है इसमें? डार्क रिएक्शन पहले तो ये समझ लो कि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोला जाता है कि इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ठीक है, ये लाइट में डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर चलती कैसे? एनर्जी कहां से मिलती है? तो इट यूज क्या करता है? ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? इट यूज प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस के जो है यूज करता है। अब प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कौन से आपके? एसिमिलेटरी पावर्स। एसिमिलेटरी पावर्स। गर्मी बहुत ज्यादा है और स्वेटिंग ऐसी हो रही है जैसे पता नहीं मैं खेतों में काम कर रहा हूं। तो देखिए क्योंकि फैन मैंने ऑन नहीं किया हुआ है तो स्वेटिंग जो है कंटिन्यूसली होती जा रही है। चलिए क्या कर सकते हैं अब? एसिमिलेटरी पावर को ही प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन जो है बोला जाता है। क्या थी एसिमिलेटरी पावर हमारी? एक थी NADPH2 और दूसरी थी ATP। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया। इसको आप जो है एक बार नोट डाउन कर ले। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन में देखते हैं कि डार्क रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। देखिए हुआ क्या कि लाइट रिएक्शन से दो हमें एसिमिलेटरी पावर मिलेगी, NADPH2 और दूसरी ATP। इनका यूज होता है कैल्विन साइकिल में। किसमें होता है? कैल्विन साइकिल में। ये क्या बना रहा हूं मैं? कैल्विन साइकिल एक बहुत बड़ी साइकिल है, तो इसको मैं यहां पे अंडरस्टैंडिंग करवा सकता, तो इसे अभी इतना समझिए। कैल्विन साइकिल में क्या होता है
कि ये एसिमिलेटरी पावर्स जो है वो यूज होती है। और कैल्विन साइकिल परफॉर्म क्यों हुई? इस कैल्विन साइकिल की वजह से ही जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है। अब यहां क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया एंड देन ये जो है आपका साइकिल जो है रन करती है। देन अब होता क्या है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है अंदर आ जाता है और बाकी बाहर चला जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे कौन रिसीव करता है? एक एंजाइम होता है RUBP, रूबिस्को भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रूबिस्को, ये रिसीव करता है, ठीक है ना। ये एंजाइम है, ये RUBP इसको रिसीव करता है। इतने बचने में ना पड़े आप, सिर्फ डायरेक्ट इतना देखें कि कैल्विन साइकिल में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो रही है। तो वन कार्बन, जैसे यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स कर देता है, एसिमिलेटरी पावर्स जो है वो यूज हो जाती है। ऐसे ही एक टर्न कैल्विन साइकिल जो है जब लेती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करती है। और ऐसे ही कितने टर्न लेगी? एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, C6H12O6 कितने मॉलिक्यूल्स लेगी? सॉरी, कितने टर्न्स लेगी? 6 टर्न्स लेती है। तो ऐसे ही 6 टर्न लेके ये जो है कितने हुए? 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को फिक्स कर देती है। अब इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है ये कहां से आता है? ये देखो, ये हाइड्रोजन है ना, H2, तो ये यहां से हाइड्रोजन आता है। अब देखिए, अब एक क्या बना? 6 टर्न से कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बने? एक मॉलिक्यूल बनता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च हुई? तो देखिए 12 NADPH2 खर्च होते हैं और 18 ATP जो है वो खर्च किए जाते हैं, तब जाके जो है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ, है ना, सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहां ग्लूकोज बन जाता है तो देखिए उसको हेक्सोज शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहां पे हेक्सोज शुगर क्यों बोला हेक्सोज शुगर? क्योंकि कार्बन 6 है तो ये हेक्सोज को रिप्रेजेंट करता है। जो हेक्सोज शुगर बना, ठीक है। अब क्या होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली में, जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली यूज हो जाता है। वो शुगर के मटेरियल जो है, वो फूड जो है बना, वो डायरेक्ट, जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो तो डायरेक्टली यूज हो गया। मगर जो एक्सेसिव अमाउंट में बन गया, क्या बोला मैं, जो ज्यादा अमाउंट में फूड बन गया, जो हेक्सोज शुगर बन गई, उसको प्लांट जो है कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च है रिजर्व फूड मटेरियल, मींस रिजर्व बोलने का मतलब स्टोर्ड फूड मटेरियल। स्टोर्ड फूड मटेरियल जो है वो ये है। अब देखो यहां हुआ क्या, इतनी सी बात, यहीं पे हम इसको क्लोज करेंगे। अब यहां देखिए इसमें हुआ क्या, जो डार्क रिएक्शन थी वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। अब लाइट डार्क रिएक्शन में हुआ क्या, कैल्विन साइकिल रन की, कैल्विन साइकिल जो थी वो रन की। उस कैल्विन साइकिल में वन टर्म में कैल्विन साइकिल एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स कर रहा था, ठीक है। और क्या हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा था। तो देखिए, तो बोलने का मतलब तो कितने NADP का खर्च कर रहा होगा, मतलब कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कैल्विन साइकिल को एनर्जी कितनी चाहिए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP H2 और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है फिक्स होता है। इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये पूरी का पूरा प्रोसेस यहां से कैल्विन साइकिल से रन करेगा। ये कैल्विन साइकिल से पूरा का पूरा चला आपका, इसको बोलेंगे हम डार्क रिएक्शन बोलती हैं। आई होप यहां तक आपको जो है अंडरस्टैंड हो गया हो। आप इसको नोट डाउन कर लें, पॉज करके वीडियो को। अगर नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगेन कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करें, इसको करते हैं, इसको करता हूं रेज। और अब देखिए इसमें ये दोनों को दोनों आपका लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन,
ये दोनों कहां पर फॉर्म होती हैं? ये होती हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के किस रीजन में लाइट रिएक्शन होती है? ग्रैनम में या ग्रैना में, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलती हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? ठीक है। आई होप आपको जो है फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो क्लियर हो गया हो। अगर इसमें कुछ फंसता है तो यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स एंड मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये था लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का, और ये था कंप्लीट आपका फोटोसिंथेसिस का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। यहाँ पे हमारा बाइंड अप हो गया है। इसके बाद हम डाइजेशन के ऊपर चलेंगे। अभी आज इसको यहीं